किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। जो हमसे टकराएगा, दूर दूर जाएगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। मजदूर एकता जिंदाबाद। तरह से जागृत रहना चाहिए और क्या कुछ कहाँ से इस तरह से सीखना चाहिए कि इस तरह दोबारा किसानों के साथ ना हो। सबसे पहले तो धन्यवाद है सभी यूट्यूबर साथियों को, क्योंकि जो जागृति पैदा करने की बात कर रहे हैं ना, हम तो बोल सकते हैं, जन जन तक वो बात आप पहुंचा सकते हो। सभी यूट्यूबर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक छोटी सी कोई भी संघर्ष की बात हो, आप लोग हमारे से आगे खड़े मिलते हैं, आपका दिल की गहराई से देना। दूसरी बात, ये जो मुद्दे हैं ये अब बैंक नहीं रहे हैं, अब दुकानें खुल गई हैं, छोटी छोटी दुकानों में बैंक है, और अब बैंकों की भी गिनती नहीं है कि कितने बैंक है। इन बैंकों की आड़ में लगातार किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का लगातार निरंतर शोषण कर रहे हैं। जो एक बार इस चक्रव्यूह में फंस गया ना, फिर उस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकता। अनाप शनाप के चार्जेस, पेनल्टी, ब्याज के ऊपर ब्याज थकार के वो ये कह देता है कि जिसने साधन तो लिया है वो साधन, जिसने मकान दुकान ली है उनको ये सीज कर देते हैं। और तो इस वजह से हमारा कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और अपने संघर्षों की लड़ाई लड़ने के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन ये जरूरी है। आप एडवोकेट हैं, तो क्या कुछ कानून की बात आई थी कि इलीगल तरीके से ट्रैक्टर उठाया गया था? इस तरह से बहुत से किसान हैं, हर महीने एक दो केस तो होता ही रहता है। तो क्या आगे से इन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ जो बात हुई है, आगे से इस तरह की ये चीज देखेंगे? अब जब हमारी यहाँ इनसे बात हुई, इन्होंने टोटली इलीगल तरीके से ट्रैक्टर उठाया गया। किसान को नोटिस देना होता है, किसान को कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस के बाद भी एक नोटिस देना होता है, वो किसान को नोटिस नहीं दिया गया। हमने जब इनको कहा कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है इस मामले में, आप अपने कागज लेके आना, सोमवार को मैं अपने कागज लेके आऊंगा और आप उनके हिसाब से जवाब देना, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अब किसान का बेटा पढ़ लिख के जागरूक हो चुका है, वो सड़क की लड़ाई भी लड़ेगा और वो इनकी बैठकर टेबल पर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और किसी तरह भी किसी किसान के और मजदूर के साथ नाजायज करने का काम करेंगे तो फिर झंडा, डंडा और दरिया यही है। और कोई भी किसान संगठन बिल्कुल अलग नहीं है, हम सब एक मंच पर एक जगह इकट्ठे हैं। अगर किसान के हित से कोई भी किसी तरह से भी छेड़खानी हुई तो हम सब मिलकर इस सरकार की नाजायज जो जातियां सरकार कर रही है उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। होशियार जी, क्या कहोगे कि बहुत से किसान संगठन हैं लेकिन आज भी किसान कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, तो इस तरह से किसी किसान संगठन से जुड़ने की क्या कुछ अपील करोगे? देखिए, जितने संगठन ज्यादा होंगे अच्छी बात है। कई बार किसी के साथ मेरी नहीं बनती तो दूसरा भाई के जुड़ लेगा, उसके लिए जुड़ता मेरा जुड़ लेगा। डंडा हमारा एक है, झंडा अलग हो सकता है, लड़ाई हमारी एक है, विचारधारा एक है। जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी सभी एक हाँ, और किसान मजदूर के मेरा वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए सभी सक्षम है। हर जगह पहुंचते हैं, जैसे चुड़ू निशाब पकड़े थे उस टाइम भी सारे कैद साहब भी आ गए थे। कोई भी ऐसी यूनियन नहीं थी, चाहे वो संघ की हो चाहे ये अपना CYSP, जितने भी थे सभी पहुंचे और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं आप मीडिया साथियों का। जब कल मैंने पोस्ट डाली, आप मेरे पोस्ट डालने से पहले यहाँ पर पहुंच गए थे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पिछली बार जो भी हम दिल्ली आंदोलन जीता वो भी आप लोगों का बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में किसान संगठन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, क्या है कि लोग आज भी कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ जुड़े नहीं है? क्योंकि जब समस्या आती है किसी भी किसान पे तो किसान यूनियन को याद करता है। तो क्या कहोगे किसानों के, सभी किसानों? देखिए, अपना सीधा बोला कुनबा है, जब सिर पर आ जाए जब याद रखा है। 2015 में हमने 8 गांव का जो बाईपास का था 20-20 लाख रुपए बदवाए थे। यहाँ कॉरपोरेशन बैंक था,
55 करोड़ का घोटाला कर गया था, यहाँ भी जीत मिली थी। और यहाँ सेंट्रल बैंक था, पिछली बार वहाँ भी अपनी जीत हुई थी। हर मुद्दा में कैथल ऐसा जिला है। और यहाँ के जो सेनापति हैं अपनी सेना को भी सुरक्षित रखते हैं और हम जीत के भी जाते हैं। आज तक कोई उपद्रव नहीं हुआ कैथल में, सबसे बड़ा फायदा ये है। बहुत से जिले में सिर फूटे हैं, जख्मी हुए हैं, मरे हैं। कैथल जिला एक शांत जिला है, हम बिल्कुल शांति से लड़ते हैं। प्रशासन को भी सुनते हैं, बैंक वाले की भी सुनते हैं। सबकी बीच का जो रास्ता है वो भी निकाला जाता है। जो हमारे कुछ थे पुराने बुजुर्ग, वो लकीर निकाल लेते थे, उससे काम नहीं चलता। देखो कहीं न कहीं तो रास्ता निकालना पड़ता है।